नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूके ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है अगेंस्ट चाइना। जो चाइना का गवर्नमेंट बैक्ड इनका स्टेट ब्रॉडकास्टर है CGTN, जिसकी फुल फॉर्म है चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, जिसको बढ़ाने में चाइनीज गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हैं, इसको यूके से कर दिया है आउट। और अब पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर और भी कंट्रीज यूके को फॉलो करके अपने देश में जो चाइना बैक्ड मीडिया हाउसेस हैं इनको भी बाहर कर सकती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक इंटरनेशनली बहुत डिस्कस किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपने आप में, एक लिटरल शॉक है टू द चाइनीज गवर्नमेंट। और इसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि बाकी जो इनके नेटवर्क हाउसेस हैं, एक स्पेनिश है, फ्रेंच है, अरबिक, यूरोप में भी इनका काम करता है, यूएस में भी है, क्या इन द फ्यूचर इनको भी बैन किया जाएगा इनके रिस्पेक्टिव रीजन से, और ऑल टुगेदर चाइना की सॉफ्ट पावर भी इससे क्या कम होगी? डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। 2021 का G7 समिट ये होस्ट करेगा यूके। आपको बताना है कि ये कौन सा एडिशन होस्ट करेगा G7 समिट का, 45th, 42nd, 55th या फिर 47th। लिखिए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के लाइव कोर्सेज। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, आप क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे, और ये कोर्सेज आप unacademy.com या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक ऑन द कोर्स और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कोर्स। अगर आप यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स, तो 6 मंथ का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के समय यूके में चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आक्रोश है। रीज़न इसका बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली 2 मेन रीज़न है। एक तो है पेंडेमिक, दूसरा जो चाइना ने किया है हांगकांग के साथ। यहाँ पे आप देखोगे, अगर पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 अब तक यूके में करीब 1,10,000 लोग मर चुके हैं। आप सोच कर देखिए, यूके की आबादी है 6 करोड़ 70 लाख के आसपास। रशिया की आबादी इससे डबल से भी ज्यादा है, 14 करोड़ 50 लाख के आसपास, मगर फिर भी रशिया में कम लोग मरे हैं कंपेयर टू यूके। और बहुत जल्द इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल केसेस यूके ओवरटेक कर लेगा रशिया को एज अ कंट्री विद 4th मोस्ट केसेस ऑफ कोविड-19। और इस बात को लेकर बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट बहुत ही लंबे समय से गुस्सा है चाइना को लेकर। वो लोग ये मानते हैं कि अगर ये प्रॉपर तरीके से बता देते दुनिया को कि ये वायरस क्या है, किस तरीके से फैल रहा है, तो शायद दुनिया भर में ये लोग जाने बचा भी पाते ना। एक तो इशू यहाँ पर पेंडेमिक का है, दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू आता है हांगकांग का। आपको बताया कि हांगकांग को यूके ने लीज पर लिया था फ्रॉम चाइना, और फिर हांगकांग जब चाइना को वापस सौंपा तो चाइना ने कुछ प्रोमिस किए थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हम हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, 1 कंट्री 2 सिस्टम का यहाँ पे फॉर्मूला होगा। मगर हाल ही में अंडर शी जिनपिंग चाइना ने हांगकांग की बहुत सारी फ्रीडम खत्म कर दी। इस बात को लेकर भी बहुत नाराजगी है यूके। और हाल ही में एक पोल किया गया, आम जो नागरिक हैं ऑफ यूके, उनसे पूछा गया कि चाइना को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, तो 74%, ए मैसिव 74% लोगों ने यह कहा कि उनका बहुत ही नेगेटिव व्यू है रिगार्डिंग चाइना, और 60% लोगों ने ओवरऑल ये भी कहा कि चाइना एक फोर्स है फॉर बैड। और ये शब्द इस्तेमाल किया चाइना के लिए कि चाइना अब है एक थ्रेट। बाय द वे, इस टाइप के जो नेगेटिव ओपिनियन है ये आज के समय सिर्फ यूके में सीमित नहीं है। चाइना के लिए इस टाइप के नेगेटिव ओपिनियन आपको जर्मनी, साउथ कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑलमोस्ट हर कंट्री में मिलेंगे। मगर यूके की गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये ठान लिया है कि नाउ इट इज टाइम टू मेक चाइना पे। चाइना ने बहुत नुकसान कर लिया इनका, अब ये लोग चाइना पर भी कुछ कॉस्ट इंपोज करेंगे। और इसलिए हाल ही में हमने ये देखा है कि यूके ऑलमोस्ट लीड कर रहा है एक एंटी चाइना कैंपेन दुनिया भर में। इन्होंने चाइनीज कंपनी हुआवे को अपने 5G नेटवर्क मार्केट में एंट्री नहीं दी, और उसके अलावा आज के समय ये मिलियंस ऑफ लोगों को पासपोर्ट भी दे रहे हैं इन हांगकांग, ताकि ये लोग भागकर यूके आ सके। फिर यूके ने यह भी कहा है कि ये बहुत ही जल्द रॉयल नेवी कैरियर ग्रुप्स को लगातार भेजेंगे टू द साउथ चाइना सी, और साथ ही साथ जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है यूके में इसको भी काफी हद तक रोकेंगे थ्रू द नेशनल सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट बिल। फिर इस सब के अलावा चाइना जो आज के समय कर रहा है अगेंस्ट उइगुर मुस्लिम्स, उसके अगेंस्ट भी यूके ने कहा है, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इन द फ्यूचर जो भी आइटम्स चाइना एक्सपोर्ट करता है जो मैन्युफैक्चर्ड है इन शिनजियांग प्रोविंस, उस आइटम को हम परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ये आइटम एक उइगुर मुस्लिम कैंप में जबरदस्ती भी बनाई गई हो। फिर इस सब के अलावा जो G7 समिट होगा वहां पर भी यूके ने कहा है कि हम D10 ग्रुप बनाएंगे, एक ऐसा ग्रुप जो चाइना की एंट्री रोकेगा। G7 उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज की 5G मार्केट में।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इस बार के G7 समिट में क्या जो बाइडेन और जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर सुगा क्या ये अलाउ करेंगे D10 की फॉर्मेशन, या फिर बस ये एक कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा। यूके ने अभी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है जो एक तरीके से एग्जाम्पल बनेगा दुनिया भर के लिए। यूके ने चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर CGTN को हटा दिया है अपने देश से। इसका मतलब यह है कि चाइना CGTN का जो कंटेंट है, जो इनके न्यूज शो हैं, जो भी ये लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, ये यूके में नहीं दिखा पाएंगे। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूके ने ऐसा क्यों किया है। यूके ने यहाँ पर यह कहा है कि CGTN कंप्लीटली कंट्रोल्ड है बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और ये काफी बार प्रोपेगेंडा भी फैलाते हैं, तो इसलिए हम इनको अलाउ नहीं कर सकते कि ये एज ए न्यूज चैनल फंक्शन करे इन द यूके। नाउ ये स्टेप अपने आप में बहुत बड़ा है। CGTN एक्चुअली सामने आया था 2016 में, उससे पहले ये था CCTV, और चाइना की गवर्नमेंट अपना पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखने के लिए इसका यूज करती थी। इनके जो भी चैनल होते थे, जो भी यहाँ पे न्यूज दिखाते थे, ये कंप्लीटली प्रो चाइना होती थी। और हाल ही में पेंडेमिक में तो काफ़ी बार CGTN ने दुनिया भर में ये भी बोला कि पेंडेमिक की जो जिम्मेदारी है ये चाइना पे नहीं आनी चाहिए, ये एक्चुअली पेंडेमिक फैला है फ्रॉम USA, इंडिया। इन्होंने काफ़ी थ्योरीज फैलाई, काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बातचीत करी, और इवन जो हांगकांग का क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर भी चाइना को जिम्मेदार नहीं ठहराया, वहां पर भी इन्होंने काफ़ी बार चाइना को सेव किया है। तो आप एक न्यूट्रलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो CGTN कहीं से भी एक न्यूज़ चैनल है नहीं। US में तो हाल ही में इसको डेजिग्नेट किया गया था कि ये इनकी गवर्नमेंट का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसकी एक्सटेंशन है। हम इसको एक न्यूज़ चैनल मानते ही नहीं हैं। चाहे यहाँ पर एंकर बैठे, ये खुद को बोले कि हम न्यूज़ देते हैं, ये लोग जर्नलिस्ट हायर करे, पूरा जो इनका सेटअप है ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर वाला है, मगर जिस तरीके की न्यूज़ ये देते हैं इट इज़ प्योर प्रोपेगेंडा। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो यूके ने किया है क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं। देखिए, पॉसिबिलिटी है। हालांकि CGTN के इंडिया स्पेसिफिक कोई ऑपरेशंस है नहीं, ये लोग जो अपना इंटरनेशनल फीड है यही प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। इंडिया में आप CGTN देख सकते हैं, बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो हमारे यहाँ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा CGTN। तो ऑप्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट के पास कि जैसे यूके ने बैन किया CGTN, इंडिया में भी इनको हम बैन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज सेंड करेगा टू चाइना। नाउ इसके रिटेलिएशन में अब ये भी बताया जा रहा है कि बीजिंग हो सकता है कि BBC को भी बैन कर दे। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि CGTN को ओन करती है चाइनीज गवर्नमेंट, वैसे ही BBC को एक्चुअली ओन करती है यूके गवर्नमेंट। जी हाँ, BBC जो हम लोग देखते हैं इसको एक्चुअली फंड किया जाता है यूके के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि तो मतलब BBC भी बायस हो सकता है। ये लोग कहते हैं खुद को कि नहीं, हमको पैसा मिलता है यूके से, यूके के टैक्स पेयर से, मगर हमारी जो ऑनेस्टी है ये इतनी ऊपर है कि हम अपने कंट्री को भी क्रिटिसाइज कर लेते हैं, तो हम पे शक मत करिए कभी भी, हम काफ़ी हद तक न्यूट्रल हैं। तो ये इनका कहना है। मगर चाइना यहाँ पे कह सकता है कि ठीक है, अगर आपने CGTN को अपने देश से हटाया है ये कहकर कि ये स्टेट बैक्ड है, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बैक कर रही है यहाँ पर, तो हम भी BBC को ऑल टुगेदर बैन कर देंगे अपने देश से, ये कहकर कि ये एक यूके ब्रॉडकास्टर है और ये यूके के लोगों के टैक्स पेयर से चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इसके रिटेलिएशन में चाइना BBC को बैन कर देगा। मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि यूके ने G7 समिट से बिल्कुल पहले ये स्टेप उठा के बाकी कंट्रीज को मैसेज सेंड कर दिया है। अगर चाइना की जो डोमिनेंस है इसको टैकल करना है, जो चाइना का प्रोपेगेंडा इसको टैकल करना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि इनके जो स्टेट फंडेड न्यूज चैनल है इसको अपनी कंट्री से हटा दो। नाउ क्या आप लोग मानते हैं कि ये स्टेप सही है, या फिर हमको चाइना के चैनल्स को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ये लोग भी अपनी बात रख पाएं, ताकि एक प्रॉपर डिबेट हो, प्रॉपर डिस्कशन हो? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। नाउ बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था कि 2021 का G7 समिट जो होस्ट करेगा यूके, ये कौन सा एडिशन होगा? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 47th एडिशन होगा 2021 में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, याद रखिएगा। और पॉसिबिलिटी है कि G7 समिट में यूके ये बात रेस करे कि हमने जिस तरीके से CGTN को हटा दिया है, आप लोग भी सेम स्टेप लीजिए। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।